हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? तबीयत भी है? ठीक है। वो पर टाइम देखो क्या हुआ, नजर आ रहा है? मतलब 1 सवा 1 हो गया है। और हम ज़रा रात को सोए थे लेट एज यूजल, क्योंकि ज़रा गेस्ट अपीयरेंस थी, कुछ आए हुए थे, कोई मामलात, कोई गेस्ट वगैरह आए हुए थे। और अभी बस उठने के बाद हम जो है, ये बन रही है चाय और ये है सारे भांडे, इतने ढेर रात के पड़े हुए हैं। ढेर आके पड़े हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली कौन धोएगा? मेरी बेगम ही इसको वॉश करेगी। अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो मैं कर लूँगा। हाँ, सही। हाँ, ये चाय बन रही है और पीछे बच्चे जो हैं वो बजा रहे हैं बाजा, और स्नो का बजा हुआ है अपना बैंड बाजा, क्योंकि ये ऐसा फट्टू है ना, ये डरता है, ये बाजे की आवाज से डरता है, बाजे की आवाज से डरता है, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? ये डरता है भाई बाजे की आवाज से। और मैं बस यार वेट कर रहा हूँ, नाश्ता बने, भूख लगी है बड़ी ही जोर से, इतनी की जोर से कि ठा आगे बाज रही है, इतनी जोर से भूख लगी है मुझे। बस करते हैं यार नाश्ता नुश्ता, फिर जैसे ही बनता है तो चाय, अंडा, ब्रेड और अभी लेते हैं बाइट भाई इसकी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मजा आ गया यार, मजा आ गया। मैं नाश्ता उनसे करके मिलता हूँ आप लोगों को, करते सीन ऑन आज का। चाय। अच्छा, हमने ना 4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था, तो मेरा यही था कि मैं जाते जाते ना घर को साफ़ करके जाऊं, बर्तन शर्तन धोकर जाऊं, किचन साफ़ करके जाऊं, ताकि जब मैं आऊं तो मुझे कोई मसला ना हो। तो कपड़े कुछ पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं कपड़े भी धो जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि जब हम शादी से वापस आएंगे तो वहाँ भी जो हमने कपड़े यूज़ किए होंगे तो फिर और कपड़ों का ढेर लग जाएगा। तो यहाँ पे जो है बस मैं वही सफाई सुथराई के काम कर रही थी। ये मेरा एक दिन पहले का एक छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया था, जिसको मैं एंड करना भूल गई थी, तो ये मैंने फिर साथ ही अटैच कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो नबील कह रहे थे कि स्कूटी हमारी काफ़ी गंदी हुई हुई थी, क्योंकि बारिशों के मौसम की वजह से। तो वो कह रहे थे कि चलो मैं वो भी धो के अच्छी तरह साफ़ करके तो इसको ना खड़ी करके चला जाता हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो मुझे स्कूटी साफ़ मिले। तो ये मेरे अम्मी के घर जाकर ना तो जो स्कूटी ये धो रहे थे। यार अब हम निकलने लगे हैं शादी पे, सुबह निकलेंगे। अब हम रात को पैकिंग शैकिंग करेंगे अपने मामलात की सारी, और सुबह जो है ना हम फिर निकलेंगे शादी पे। और ये हो रही है पैकिंग। स्नो जो है वो 4 दिन के लिए घर में अकेला रहेगा, वो लेटा हुआ स्नो। अच्छा, अब वो ऐसे ही चलते हैं, हर दिन बन गया। नहीं नहीं, मैं अब ये देख रही हूँ कि आपकी ये वाली जो वेस्ट कोट है ये किसके साथ जाएगी? ये जाएगी मेरे साथ, देखी नहीं नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि आप वाइट के ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट ही पहने। वाइट पे आप ये भी तो पहन सकते हैं, जो सी तो देगी यार पहन लेंगे। क्योंकि आपने जो मेहंदी पे पहनना है ना उसके ऊपर भी आपने एक वेस्ट कोट पहननी है ना, ठीक काले है, वाली। ठीक है, तो ये आपका ये, और इसका क्या करें? दो ही वेस्ट कोट ठीक है। चले, आपकी तो हो गई ना सामान डन। अब नाड़े नूड़े निकालते हैं, नाड़े वगैरह रखते हैं सारे, फिर बताते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी सारी पैकिंग रात को ही कर ली थी, क्योंकि मैं कह रही थी कि सुबह बस जो है वो हमने उठना है और निकल के तो जो है वो हमने चले जाना है। तो नबील की मैंने पैकिंग कर दी थी। अब नबील कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर सोऊंगा, क्योंकि फिर उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे अपने कपड़े रखे थे, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लिए थे, क्योंकि मुझे यही था कि वहाँ जाके फिर आउट ऑफ सिटी फिर मसले हो जाते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई चीज़ नहीं सेट होती, तो उसका ऑल्टरनेट जो है वो मौजूद हो। तो मैंने अपनी भी पैकिंग कर ली थी। रात के 2 बज गए थे और पैकिंग शैकिंग करके तो मैंने भी थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद जो पहन के जाने थे कपड़े वो भी मैंने सेट करके रख दिए थे। अब ये सुबह फजर के बाद जो है मैंने नबील को उठा दिया था। यार सुबह सुबह का टाइम है, ये टेची वगैरह हमारे पैक हो गए हैं। अब ये जो जनाब है ना, इसके लिए हमने ना खाना छुपा छुपा के रखा है। तो अब इसको चिकन दे दिया हमने। 1 बाउल इसका पानी का वो है, 1 बाउल इसका पानी का ये है, 1 बाउल इसका पानी का ये है। ये आ गया इसका 1 लीटर, ये टब में रखा हमने। ये आ गया इसका 2 लीटर, ठीक है। और बाकी इसका खाना जो है हमने उधर कमरे में छुपा दिया अलग अलग जगह पे, ताकि ना ये खुद ढूंढ के तो बाद में खा पी ले। अभी हम बस चलते हैं, गाड़ी वाला आ गया, नाश्ता नुश्ता मारते हैं और फिर जो हम सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। चले जी, आज दूसरी बात ले आओ यार, नाश्ता भी ले आओ, नाश्ता भी ले आओ। नाश्ता कर ले,
नाश्ता 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 करके निकलते हैं अरे भी नाश्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मिलता है भाई नाश्ता करके। चाय शाय पीते हैं जी। अब चाय पीते हैं, फिर बाहर गाड़ी वाला आ गया, बैठते हैं, निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यहाँ पे जो है वो हमारी गाड़ी आ गई थी और हम गाड़ी में फिर हमने सामान रखा। मैंने, अम्मी ने और मेरी बहन ने और नबील ने जो है वो एक साथ जाना था। भाई और भाभी जो है वो मेरे पहले चले गए हुए थे। एक्चुअली जो है वो मेरे भाई की मेरी भाभी के भाई की शादी थी जिसको हमने अटेंड करने जाना था। तो हमारी काफ़ी आपस में जो है वो मिलना जुलना मेल मुलाकात है, तो हम सब ही इनवाइटेड थे। तो हम लोग जा रहे थे गुजरात। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारा ना ननिहाल भी गुजरात का ही है, तो मुझे ना अच्छी तरह याद है जब हम लोग जाते थे ना, तो ननिहाल जाते हुए हमें इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि अब हम नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े हो गए, सबकी शादियाँ हो गई, तो वो एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। तो बस अल्लाह की तरफ से हमारा जो है वो गुजरात में जो है वो एक और रिश्ता जुड़ गया हमारी भाभी के साथ। तो फिर जब ज़ाहिर सी बात है जब उनका जो है वो घर में कोई फंक्शन वगैरह हो तो हम सभी इनवाइटेड होते हैं। तो फिर हम यहाँ पे जो है वो अब उनके घर जा रहे हैं। ये गुजरात की वो गलियाँ हैं जो हमने आज तक कभी एक्सप्लोर ही नहीं की थी। हम बस उन्हीं जगहों में फिरते थे जहाँ पे हमारी नानी का जो है वो घर था, बस हमें उन्हीं जगहों का पता था। तो ये हमारे लिए कुछ एक नया ही एरिया था। तो हम बस अब इनके घर पहुँच गए थे। मेहमान इनके काफ़ी जो है वो आ चुके हुए थे। तो अब हम अंदर जाएंगे, बैठेंगे। कि ये प्यारा सा जो है वो उन्होंने घर बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। तो हम लोग अंदर बैठे। अब क्योंकि हम लोग जिस दिन पहुंचे थे उसी दिन ही रात को मेहंदी का फंक्शन था, तो अब सारे बारी बारी जो है यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। शादी वाला घर और थकावट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी टाइम हो रहा है 3:10 या 12 हो रहे होंगे दोपहर के, और मैं आके गुजरात पहुंच के जो है घर पहुंच के हम सो गए थे। काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे सफ़र से। अब जो है वो दोबारा उठे हैं 2-3 घंटे बाद। आज मेहंदी है और अभी बस अभी चलते हैं रूम से बाहर, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं और अपनी रूटीन पे आते हैं। थोड़ी एनर्जी आए यार, थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए अंदर। हाँ भाई, अंडा शंडा दिया तूने? अरे तू मेल है या फीमेल है? चाल डाल से एटीट्यूड से तो फीमेल लग रही है। पर्दा भी कर रही है फिजा के सामने। अरे तू मेल है या फीमेल है? हाँ भाई, नहीं बताना फीमेल है भाई। शादी वाला घर, थोड़ा सा हल्का सा गांव का टच, और खाना शाना दोपहर का खा चुके हैं। खाना शाना यार खा चुके हैं दोपहर का। शादी वाले घर में आज मेहंदी है। ये लाइट वायर भी लगी हुई हैं जो रात को जलेंगी। और बस यार मामला चला रहे अपने। मिलते हैं तैयार शहर होके। ये चल रही हैं तैयारियां, ये खाने पीने का प्रोग्राम है। ये हो रही है जो अभी तक शेर जो है वो बन रहा है। यार अभी तक मैं तैयार श्यार कोई नहीं हुआ। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस बहुत ज़्यादा है। मैं ना तो सीन पार्ट लगाता है।
चैनल का नाम है मिस्टर एंड मिसिस टेल्स, मैं बताऊंगा तुझे। और अभी बस जो है ना, मामलात अभी चल रहे हैं शादी वाले। गुजरात की शादी है और सब लोग जो है वो कामकाज में है। हम भी जरा जाके आते हैं, अच्छा होते हैं थोड़ी देर में जाके ना। तूने खुद तो कहा था व्हाट्सएप पर देख यार, ये ना मैं आया हूँ जरा क्या शादी वाली घर में आया हूँ और ये अपने को कमरा भी लाई है। दिस इज आवर रूम। अभी हम जो है वो करेंगे, कपड़े शपड़े निकालते हैं अभी हम लोग अपने, देखते हैं क्या सीन पार्ट है अभी। यार मैं रेडी शेडी हो गया हूँ मेहंदी के लिए। टाइम देख लो, ये टाइम दिखाओ, टाइम देख लो। अभी तक हाले तक रोटी ही नहीं खुली। अभी तक कोई अता पता नहीं कि जिंदगी कहाँ लेके जा रही है। वो खाना बन रहा है लेकिन मैंने अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पे 5-6 मुर्गियाँ फिरती देखी थी, वो अब नजर नहीं आ रही। अब वो नजर नहीं आ रही है, वो गायब हो गई है। अल्लाह खैर बकौल हमारे भांजे के, वो कहते हैं वो जो मुर्गियाँ फिर रही थी ना, वो उन्होंने पकड़ के पका दी है। तो बहुत सारी नजर नहीं आ रही, पता नहीं किधर है। अल्लाह खैर करे, बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे फिर। अच्छा। ये था सारा मेहंदी का फंक्शन जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। ऑफ़ कोर्स हम किसी और के घर गए हुए थे तो मैं पूरी शादी नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो अब यहाँ पे जो है वो हम शादी के बाद बैठ के जो है वो हम चाय एंजॉय कर रहे थे। ये मेरा भाई है। मेरा शौहर मेरी साइड के रिश्तेदारों में किसी शादी पर आकर ऐसी शक्ल बना लेते हैं, और जब इनकी साइड पर जाना होता था मुझे जब, तो ये कहते थे मौके बना के बैठी हुई हो, इस तरह को बना के बैठो, ऐसे बैठी हुई हो, इस तरह क्यों बनाया है। और खुद देखो गर्मी, तो मैंने भी गर्मी सर्दी हर चीज़ बर्दाश्त की है। मैंने भी गर्मी सर्दी हर चीज़ बर्दाश्त की। बर्दाश्त हो जाती है गर्मी बड़ी, क्या बहुत गर्मी भाई आपके लिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा गर्मी होती है, शायद हमारे लिए तो होती ही नहीं है। मैं तो कुछ कहा नहीं। वो बना के बैठे हैं।